करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मनी साहब। सही है। के लोगों से मेरी निवेदन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, जिसे समाजवाद का गढ़ भी कहा जाता है, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरायमीर थाना क्षेत्र में खरेवा मोड़ के पास सभा थी और आज वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बाकायदा बल प्रयोग करना पड़ा। उसे हल्का बल प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन इस बल प्रयोग से पूरे सभा में भगदड़ मच गई। स्थिति ये हुआ कि जो साउंड सिस्टम जिस सपोर्ट पर लगा हुआ था वो गिर के झुक गया और इसके बाद पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। वहां पर अफरा तफरी की स्थिति होगी और ये सब उस समय हो रहा था जब पूर्व मुख्यमंत्री जो Z+ सुरक्षा प्राप्त हैं वो मंच पर भाषण दे रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम पर जो पार्टी की तरफ से अनऑफिशियली तरह से जो हमारी बातचीत में बात सामने आई, उनका ये आरोप था कि पुलिस द्वारा जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले फूलपुर में भी इसी तरह के घटना सामने नुमाया हुई थी, जिसको लेके पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म था कि वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पूरे प्रकरण पर जब हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन IPS से बात किया तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नकारा कि ये मसला नहीं था कि पर्याप्त संख्या में बल नहीं तैनात थी, बल्कि सीन ये हुआ कि जब अखिलेश यादव मंच से भाषण दे रहे थे तो उनके जो समर्थक है वो जो डी घेरा बनाया जाता है पुलिस के द्वारा सुरक्षा का, उसको लोगों ने ब्रीच कर दिया और अंदर पहुंचने की कोशिश की। इसके अलावा मंच पर भी लोगों ने चढ़ने के प्रयास में थे, जिसको रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि कल जो सभाएं होनी है उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन जारी की गई है और अगर वो मानक सभा स्थल का मंच का नहीं पूरा होगा तो कार्यक्रम के लिए NOC नहीं दी जाएगी। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे प्रकरण पर चिराग जैन IPS पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने क्या कहा और उसके पास देखिए इस पूरे घटना का जो वीडियो है जिसमें आपको पूरी स्थिति से आप अवगत हो सकेंगे। SP आर्य साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी। राजेश मिश्रा बोल रहा था नेशनल कवरेज से। अच्छा जी, बताइए। ये कह रहा था सरायमीर में ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा थी, उसमें क्या पुलिस को क्यों लाठी वाठी पटकना पड़ गया, क्या बात हो गई थी भाई साहब? जी, इसमें ये था कि जो डी ए होता है ना, जो मीन्स के आगे डी जो बनता है, हाँ डी उसकी बल्ली पे लोग चढ़ गए और टेंट बैंड पे चढ़ गए। हाँ। और बल्ली को तोड़ के अंदर घुसने लगे और स्टेज पे जाने का मतलब बेसिकली स्टेज पे जाने का प्रयास कर रहे थे सब लोग अखिलेश यादव से मिलने के लिए। जो डी का सिक्योरिटी रिंग है उसको ब्रेक कर दिया उन्होंने, ब्रीच कर दिया। हाँ, तो उसके बाद स्टेज पे जाने लगे, फिर इधर उधर से भी साइड वाली जगह से भी अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए स्टेज पे जाने लगे। तो इसी के चक्कर में जो हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। तो अभी तो 2 दिन पूर्व प्यारे साहब ये फूलपुर इलाहाबाद वाले में घटना हुई थी, तो क्या उससे कोई लेसन नहीं हुआ कि मतलब यहाँ उस हिसाब से क्या सुरक्षा कर्मी फिर तैनात नहीं थे? नहीं, सुरक्षा कर्मी पर्याप्त तैनात थे, क्योंकि एक्चुअली इसमें टेंट वाले से बोला भी गया था सरायमीर में कि डबल बैरिकेडिंग करके नेट लगा दे उस पे। तो वो उन्होंने नहीं किया। इस बार विलियरगंज में, अब कल प्रोग्राम है विलियरगंज में भी है हमारे यहाँ। जी। तो कल हमने टेंट वाले बगल में मतलब बिल्कुल टाइट कर दिया कि यार प्रोग्राम की NOC नहीं मिलेगी अगर यहाँ पे डबल बैरिकेडिंग प्लस जाली नहीं लगेगी। तो आप सभी लोगों का अनुरोध है, धैर्य बनाए रखिए, बैरिकेडिंग के उधर ही आप रुके रहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब करता हूँ कि आवे और अपील करें आदरणीय आलम मनी साहब। फोर्सेस के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता हमारे इनको कोई हार न पहुंचे। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल में जुड़ा है। निवेदन है